हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। और आज यहाँ पर मेरे साथ हैं आपके इलेक्ट्रिकल कोर के फैकल्टी दैट इज संतन सर। हेलो। तो संतन सर, आज क्या बात करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स लोग के साथ? सर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सर एक्चुअली एक शॉकिंग डाटा है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल में इतने लोग फॉर्म भरते हैं, इसी में इतने लोग फॉर्म भरते हैं, इतने मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ है कि नहीं, इतने परसेंट सिलेक्शन होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली, बहुत सारे टीचर्स भी क्या करते हैं कि वो एक गेस डाटा रखते हैं, है कि नहीं सर? कि हाँ मान लो कि 35 मतलब अंदाजे से बोल हाँ, देते हैं कि 1.5 लाख अपियर हुए थे या 80,000 अपियर हुए थे, ऐसा कुछ करके हाँ, बोल ऐसे देते हैं। करके बोल देते हैं ना। तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा है सर, है ना, जो आईआईटी केजीपी का है सर, जो अब देखे भी है शायद, हाँ है ना? हाँ, मैं सर ने तो मुझे दिखाया, मैंने कहा कि ये एक डेटा का मतलब आप लोग समझते होंगे जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टूडेंट लोग तक भी पहुंचनी चाहिए। और शॉकिंग डेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस डेटा को एनालाइज होकर के काफी कुछ चीजें हैं जो शॉकिंग आपको फील हो सकते हैं जब इस डेटा को हम समझेंगे, देखेंगे, बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो बात है हम कह सकते हैं कि शॉकिंग और डेटा है। बिल्कुल। तो और सर ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लो कि 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सपोज करो, लेट सपोज कि 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं ना। तो हम लोग ये मानते हैं कि 1 लाख लोग पेपर में अपियर हो रहे हैं, या हम लोग ये मानते हैं कि चलो 5,000 नहीं करेंगे, 95,000 करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि ह्यूज मार्जिन होता है ना, कि जितने लोग पेपर फॉर्म किए, मतलब फॉर्म फिल किए, और जितने लोग अपियर हुए, है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डिफरेंस सर, बहुत ज्यादा होता है। है ना? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल शौक में फॉर्म हाँ फिल कर देते हैं, और फॉर्म भी यहाँ पर 100-200 रुपए का नहीं होता सर, 1500-1800 रुपए स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल काफी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो फिल कर देते हैं। तो शायद या तो वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, वो केवल शौक में फॉर्म फिल कर दिया और फिर प्रिपरेशन की नहीं, तो फिर उसके बाद सोचते हैं कि एग्जाम देने से भी कोई फायदा नहीं मिलने हाँ, वाला या है। फिर ऐसा प्रायोरिटी होता है ना लोगों का, है ना। हाँ तो हाँ। ये उनका जो एग्जाम का प्रायोरिटी देना होगा, हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी पे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कुछ और चीज को रखे होंगे वो, है ना, ऐसा भी मतलब हो यहाँ सकता पर ये भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर रहने ही नहीं वाले हैं, तो आप उनको तो छोड़ ही दीजिए। है। बिल्कुल। बाकी कितने लोग हैं, कितनों से कंपटीशन करना है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ सर। तो सर आज जो ये सेशन है, गेट 23 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये सेशन को देखना जरूरी है। बिल्कुल गेट 22 का जो एक डेटा है, शॉकिंग डेटा, वो यहाँ पर हम आपके सामने लेके आने वाले हैं और हम आपके साथ मिलकर के इसको एनालाइज और सर करेंगे। ये 24 वाले लोग भी है ना, इसको फ्यूचर के लिए समझ सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा होता हाँ, है कि डेफिनेटली नहीं? जब 23 का एग्जाम हो जाएगा तो उन लोग के लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही डेटा निकल करके बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल। जरूर वो इस चीज से एनालाइज कर तो सकते सर हैं। चले दिखाएं बच्चों तो को। चलते हैं। तो देखो सर आपको बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे कि आप भी इस डेटा को कहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो, किस तरह से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे आईआईटी केजी पे। जैसे 2022 में जो है ना आईआईटी केजीपी कंडक्ट की हुई थी ना, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ जाएंगे, पर है ना। इस वेबसाइट का जो लिंक है इसको भी देख सकते हैं, gate.iitkgp.ac.in/gate2022, मतलब ये या, ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर आप ऐसे भी सर्च करेंगे सर, बच्चे ऐसे भी सर्च करेंगे कि गेट 22 ऑफिशियल डाटा, है ना। तो उससे आपका पहला जो लिंक आएगा वही आईआईटी केजीपी का आएगा, है ना। तो आप इस पे आ आप जाएंगे सब लोग को automatically। पता होगा लास्ट गेट 22 खड़गपुर ने करवाया था, तो उन्हीं का ये डेटा है। बिल्कुल। तो सर ये अपना ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसमें अगर हम लोग देखें गेट 22 से रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसमें चाहिए या इसमें फिर आप नीचे यहाँ जाएंगे पे आप, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नजर आ रहा है व्यू डिटेल्स। तो इसमें डिटेल्स पे हम लोग जाते हैं, है ना, क्योंकि डिटेल हम लोग को देखना है ना। तो ये पीडीएफ के तो फॉर्म में एक ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी, शायद आप लोग को दिख नहीं पा रही होगी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें एक बार, जो हमारे जो काम का है वो इम्पोर्टेंट डेटा है उस तक पहुंचते हैं। तो ये है भाई इंपॉर्टेंट डाटा, थोड़ा सा ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ सर, इसको जो है ना सर, अगर देखें सर आप प्लीज इसको थोड़ा सा हाँ, देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं, पेपर स्ट्रीम फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इलेक्ट्रिकल इसी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिकल में अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिकल में ईई में 96,850 बच्चे फॉर्म फिल किए हुए थे, मतलब करीब 1 लाख हम इसको बोल सकते हैं। रजिस्टर्ड 96,080, मतलब 850, है ना, 1 लाख के करीब, है ना। उसमें जो अपियर हुए थे, अगर आप देखा जाए सर एकदम यही हम शॉकिंग डाटा बोल रहे थे, यही चीज था कि उसमें 69,000 बस अपियर हुए थे। मतलब 30% के अबाउट स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने ही नहीं गए हैं। सोचो आप, है ना। तो 30% कंपटीशन तो ऐसे खत्म, है ना। और सर और ज्यादा शॉकिंग मेरे को लग रहा है अगला वाला कॉलम देखिए। ये देखिए सर, क्वालिफाइड जो है इसमें 12,680 है ना। 12,000 बस क्वालिफाई है। तो कहने का मतलब हम तुमको बताएं क्या है कि अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आप वशिष्ठ सर से पढ़ रहे हैं,
ठीक है, अगर आप रवि सर से पढ़ रहे हैं, अगर आप रेणु सर से पढ़ रहे हैं, और अगर आप जो है लॉरेंस सर से पढ़ रहे हैं, और फिर अगर आप संतन सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई ये तो ये समझ सकते हैं 12,000 में तो पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा 100%। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ के ही नहीं, मतलब वो इतने में भी नहीं आ पा रहे। 12,000 आउट ऑफ 70,000 का मतलब ये 1/6 हो गया। मतलब हर 6 में से केवल एक ही क्वालिफाई कर रहा है। और सर इससे आसान कंपटीशन क्या होगा? लोग बोलते हैं कि नहीं यार सर, मेरा जो टेक्निकल इतना स्ट्रांग नहीं, चलो हम बैंकिंग की तैयारी कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का होते हुए चलो हम बैंकिंग की का कर लेंगे, रेलवेज का कर लेंगे, एसएससी का कर लेंगे। भाई वहां तो सर लाखों लोग अपियर होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और एक चीज तुमको हम बताएं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है नहीं चलो हम मतलब कैट की कर लेंगे सर, एमबीए हमको करना है, तो आप इसको करो यार, गेट करो, आप नीति मुंबई में चले जाओ, गजब का प्लेसमेंट है वहां पे, बहुत सारे आया, इनफैक्ट अब वो आईआईएम भी बन गया है सर, है ना? हाँ। और उसका और सर अभी मैं ये भी देख रहा था कि आजकल आईआईटीज में भी मैनेजमेंट वाला एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया है, और वो भी गेट के थ्रू भी वो मतलब स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं गेट अच्छा सर, ये हमको आइडिया नहीं था इसका, है ना? तो देखो ये क्वालिफाइड है 12,680, परसेंटेज क्वालिफिकेशन 18.88%, मतलब 18%, 18% है ना? 100 में 18 लोग क्वालिफाइड है। तो भाई इतना आसान कंपटीशन होगा कोई क्या, है कि नहीं? इतना आसान कंपटीशन कोई होगा? फिर उसके बाद इसमें देखो आप, खैर स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैं समझाता हूँ तो थोड़ा सा मैथ्स के रिलेटिव, वैसे सब लोग ने मैथ्स पढ़ ही लिया होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है कि जो ओवरऑल मार्क्स का एवरेज रहा होगा आउट ऑफ 100 में से, एवरेज की भी अब हम बात करने वाले हैं, उस एवरेज से कुछ लोग का ज्यादा आया है, कुछ लोग का कम आया, तो जो वेरिएशन डेविएशन जो हो रहा है उनकी स्क्वायर्स वैल्यूज का एवरेज सब लोग जानते होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर है वो है यहाँ पर देखिए 14.57, मतलब अगर इसका रूट करते हैं, अगर हम सॉरी स्क्वायर वैल्यू, वो वेरिएंस था, ये वाला वैल्यू आप कह सकते हो अबव, ऊपर नीचे इतने तक एवरेज रहा था। हालांकि कुछ लोग का इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर भी गया होगा, कुछ लोग का कम भी होगा एवरेज से। और एवरेज देखें तो सर यहाँ पर बैठ रहा है 16.25, मतलब एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 16.25 है। मुझे लगता है कि आप अगर 3 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेंगे तो मोर देन एवरेज तो हो जाएगा। हम आप सीना चौड़ा करके ये तो बोल सकते हैं कि हाँ मैं एवरेज से ऊपर हूँ, एवरेज से नीचे नहीं। सर वो बस आप ही के सब्जेक्ट से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बस इन्हीं का एक सब्जेक्ट पढ़ लो, हो गया। थोड़ा सा एप्टीट्यूड तो सब लोग को आता है, वो तो आता है। एप्टीट्यूड तो सर 10th का चीज है ना, एप्टीट्यूड तो मतलब सबको आता है, मतलब सबको इन द सेंस कि अगर आप 10th पास किए, है ना, और अगर बीटेक कर रहे हैं तो हमको लगता है 10th तो पास किए होंगे आप, है ना? तो 10th पास किए तो एप्टीट्यूड आपको आता है, एक बार प्रैक्टिस की बस नीड है ना? तो खैर सर एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा हमको समझ में आ रहा है कि मीन मार्क्स फॉर टॉप 10%। लोगों को ये लगता है ना कि सर टॉप 10 में अगर आना, मतलब अपने पेड बैच के बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन होता है सर कि अगर टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है सर, तो कितना नंबर चाहिए हमको, है ना? 80, 85, 90 ऐसा करके कुछ। तो आपके पास ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियली आप ये देख सकते हैं कि 80.95 अगर मार्क्स आ रहा है आपको तो टॉप 10 में आप आ जाएंगे। भाई 80 नंबर, 100 में 80 नंबर, है ना? मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 26 नंबर का पूछेगा, है कि नहीं? आप उसमें अगर तैयारी कर रहे हैं तो 22-23 नंबर तो ला ही सकते हैं। तीनों कोर, चारों कोर मिला लो, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और मेजरमेंट, तो तीनों मतलब चारों मिला के 35 से 36 नंबर, 40 नंबर का भी पूछा जा सकता है, उसमें 20-22 नंबर ला सकते हो ना? तो अगर आप मतलब एक स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ेंगे इन प्रॉपर गाइडेंस, है ना, तो आपको नहीं, हमको नहीं लगता कि आप 60-70 नंबर नहीं ला पाएंगे, है ना? आप 80 नंबर भी ला सकते हैं और टॉप 10 में भी आप आ सकते हैं बहुत ईजिली, है ना, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे। और आगे सर आपको बताएंगे कुछ आगे का क्वालिफाइंग मार्क्स का देख लेते हैं, मतलब गेट क्वालिफाई का अगर आपको स्कोर कार्ड लेके आना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जनरल का सर यहाँ पे रहा है 30.7, उसके बाद ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी का रहा है 27.6, 2-3 मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाली जो कैटेगरी है उसका 20.4 रहा है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहे आउट ऑफ 100। अच्छा, गेट में एक स्कोर और चलता है, गेट स्कोर मतलब जो फर्स्ट रैंकर होता है उसका 1000 स्कोर होता है, फिर उसके बाद बाकी जो होते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, ये और इससे पिछला जो पेपर हुआ, क्योंकि आप लोग को पता होगा गेट का स्कोर जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है, तो उन सबको एनालाइज करके स्कोर के हिसाब से एक्चुअल में बात की जाती है। गेट स्कोर हो सकता है इस बार आपका पेपर हो, आपका मार्क्स 50 मार्क्स में स्कोर 700 आ रहा हो सकता है अगली बार पेपर आप दें और उसमें 50 मार्क्स में 700 की बजाय 600 स्कोर ही रह जाए। मार्क्स सेम है तो मार्क्स के हिसाब से नहीं, रैंक के हिसाब से नहीं, स्कोर के हिसाब से बात होती है हमेशा। जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो स्कोर के अकॉर्डिंगली होता है। तो वो स्कोर वो इसलिए कि पिछले साल वाले स्टूडेंट के साथ भी उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पर जनरल के लिए जो स्कोर था, जो क्वालिफाइंग वाले स्टूडेंट का स्कोर था वो 353 था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 318 था एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर 243 था। तो ये था इलेक्ट्रिकल का डेटा, ये इलेक्ट्रिकल का डेटा आपके सामने रखा।
सेम अगर सेम EC ईसी की का बात करें तो यहाँ पे ईसी वालों को थोड़ा सा अलग कलर से बता देते हैं, रेड कलर से हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ईसी में स्टूडेंट्स का क्वांटिटी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कुछ कम है, सर बताएंगे। सर इसी 80,000 में सर इसी में 80,000 है, 80,000 है। तो सर इसी में सब्जेक्ट भी कम है, हाँ। इसी में बच्चे भी कम है, तो इस हिसाब से कंपटीशन भी कम होना चाहिए। और सर इसी में एक बात और मैं बताऊं, आने वाले 2-3 साल में बहुत चिप इसको वाला पैसा जो है बहुत, अभी आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत बड़ा जो फंड है वो अलॉट करवाया। आने वाले 2-3 साल में ईसी वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन के आने वाली है, और सर, बस प्रिपेयर हो आप उस चीज के सर लिए। शायद ये पता नहीं, हम जहां तक पढ़े थे, कोई ऐप है मेरे पास न्यूज वाला, तो उस पे था, हमको जहां तक याद है, आई एम नॉट श्योर 100% है ना, कि उसमें ये था कि जो एप्पल का जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चाइना में, वो शिफ्ट हो रहा है सर इंडिया में, है ना। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया में अगर शिफ्ट हो रहा है तो इंडिया से वो इंजीनियर लेना चाहेंगे ना, तो उसमें क्या अब ज्यादातर इसी वाले ही लोग रहेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मैं अभी देख रहा हूँ कि पहले इतना नहीं होता था, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एनआईटी आईआईटी में जा रहे हैं तो सब लोग का क्वालकॉम में प्लेसमेंट, बिल्कुल, हाँ। फ्री स्केल में प्लेसमेंट ऐसा नजर आ रहा है। मतलब ये पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले क्या होता था कि एमटेक करने के बाद वो आईटी में भी चले जाते थे काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि कोर में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी के स्टूडेंट कोर में जा रहे हैं जी, और वहाँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल इसी रहा में है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सर, वो कॉलेज वाले मतलब आईआईटीज में, इनफैक्ट एनआईटीज में भी, हाँ एनआईटी है ना। तो सर इसी में जो बच्चे फॉर्म फिल किए थे वो था 80,000, ठीक है। जो अपियर हुए थे वो है 54,000, ये तो और भी कम हो गए, है ना। और इसमें सर क्वालिफाइड 10,000 भी नहीं है सर, 4 कम है 10,000 से ना, 10,000 भी नहीं है क्वालिफाइड इसमें, है ना। और इसमें क्वालिफाइड परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 18.41 18.18, है ना। तो सेम लेवल का कंपटीशन है कि नहीं। फिर उसके बाद ये सब जो डाटा है, अगर आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, सर आपको बहुत अच्छे से समझा है, होपफुली आप समझ गए होंगे। जिनको पहले पता होगा वही समझ पाए होंगे सर ये चीज। हमको समझ में आ गया सर, जो आप समझे, हमको पहले नहीं पता था वो, है ना। फिर अगर आप देखेंगे मीन मार्क्स, अगर टॉपर का देखोगे तो यार 68 ही है, समझ लो, मतलब जो टॉप 10 में है उसका 68 है एवरेज मतलब यहाँ पे ईसी में तो सर मार्क्स भी बहुत ज्यादा लेके आने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको टॉपर्स में शामिल ब्रांच होना है चेंज करवाए क्या हम लोग ब्रांच चेंज करवा लो अब ये ना, ये मजाक की बात है ऐसे। तो यहाँ पे टॉप 10 का अगर देखेंगे एवरेज मार्क तो 68.27 है, बस 70 ले आओ, सिक्योर कर लो प्लेस को, ठीक है, टॉप 10 में। और फिर उसके बाद क्वालीफाई मार्क्स और ये सब भी आपको दिख रहे होंगे, 25 से कुछ कम है, कम ही है सर, हर किसी में कम है सर, है कि नहीं। तो बेसिकली ये है कि इसी में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, लेकिन कम नहीं है कंपटीशन। मतलब अगर एक सीट है और 2 लोग हैं तो भी कंपटीशन उतना ही होता है, आप समझ रहे मेरी बात। तो कंपटीशन टफ ही है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। प्रिपरेशन करें तो एक सीट जो होती है वो भी आपके लिए ही है, बस उसको ग्रेप करना है आपको। बिल्कुल, तो ये सब हो गया। ये तो इसी इलेक्ट्रिकल का डेटा रहा। अब सिविल मैकेनिकल का भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले जाते हैं। हाँ, सिविल मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा सी। सिविल की बात करें, सिविल में देखो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है सर। 1,36,000 है या 13 लाख है सर? 1,36,000 है, पता है हमको, है ना। तो 1,36,000, 1 लाख लोग सर जो है ना इसमें मतलब अपियर, ये ज्यादा है भाई। सिविल वाले अपना ब्रांच चेंज करवा लीजिए 1 लाख इसमें अपियर हुए थे, है कि नहीं। अच्छा, ये ब्रांच चेंज करवा लीजिए, मतलब इसको मजाक ही लेना आप, है ना। आप पहुंच मत जाना डीन के ऑफिस में, है ना। तो ये है 1 लाख लोग सर इसमें फॉर्म भरे थे। इसमें ज्यादा है सर क्वालिफाइड, इसमें 17,716 है कि नहीं। और फिर 17.77% इसमें क्वालिफाइड है कि नहीं। मतलब परसेंटेज तो देखें तो करीब ऑलमोस्ट सेम है सर। वही हम बोल रहे हैं, कंपटीशन सेम ही है, चाहे बच्चे ज्यादा रहे कम रहे, क्वेश्चन आसान रहे क्वेश्चन ज्यादा रहे, मतलब टफ रहे, कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। फिर अगर उसमें सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा आप समझाए हुए थे सर, इसमें टॉपर का देखिए सर 83.44 है ना, 83.44 है, तो ये भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बिना तो कुछ पॉसिबल है ना। और ऐसे भी सिविल इंजीनियरिंग है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऑन साइट भी, ठीक है। तो उसकी आदत लगाने के लिए आप लोग को ये अच्छा एक तरीका है ना। फिर सर जनरल का अगर हम लोग देखें सर क्वालिफाइंग मार्क्स तो वो है 30.4, इलेक्ट्रिकल के करीब सर, लगभग सर, है ना। और फिर उसके बाद बाकी सब चीज का आप लोग देख रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस का 27.3, SC ST PWD का 20.2 है कि नहीं। और ये मतलब आप स्कोर भी देख ही रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली यही डाटा है। और सर उसके बाद मैकेनिकल का बात कर लेते हैं, आप बता देते हैं। हाँ, मैकेनिकल में अगर बात करें, अच्छा सिविल और मैकेनिकल में तो 2 सेट में भी हो रहा है पेपर। तो सीधी सी बात है 2 सेट में पेपर लेने के पीछे रीजन ये भी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपियर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिकल का अगर डेटा देखें तो वही सिविल से थोड़ा कम है, 1,26,000 करीब 1.25 लाख के आसपास है। और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट अपियर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो करीब 90,000 के आसपास है।
क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर हम देखें सिविल में 17,000 करीब था, यहाँ पे 15,000 है। लगभग सेम है सर। लगभग मतलब परसेंटेज की बात करें तो वो 17-18 के आसपास पहुंच रहा है, देखें तो ओवरऑल 17-18% के आसपास टोटल क्वालिफाई हो रहा है। बाकी यहाँ पर बाकी सारे डेटा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में, यहाँ पर आप टॉप के लिए देख सकते हैं। मैकेनिकल में सर मुझे थोड़ा सा अभी तक थोड़ा सा जो था वो अपडेट नहीं था, मुझे लगता था कि मैकेनिकल में स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन हम 22 वाले पेपर में देखें तो सिविल में ज्यादा आ रहे थे मार्क्स जो है, 83 था उसमें। हाँ उसमें था। आई थिंक इलेक्ट्रिकल में भी 72-70 के आसपास। हाँ सर उसमें 80 था सर, इलेक्ट्रिकल में 80 था, 80.33। अच्छा और इसमें इतना मतलब है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मतलब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 30 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो क्वालिफाई आप कर जा रहे हैं, और अगर आपके करीब यहाँ पर देखें तो मीन जो है एवरेज मार्क्स जो है वो 15, 17, 20 तक के बीच में आ रहा है। अगर आप उससे ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो चलिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि आई एम मोर देन द एवरेज स्टूडेंट। इतना बोल सकते हैं सर, क्या बात है ना। तो ये सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल और अच्छा सर मैकेनिकल हम नोटिस करें कि जैसे अब अपना यहाँ पे जो कैटेगरी वाला वाइज है जो है ना वो सेक्शन अगर हम लोग देखें तो उसमें भी लगभग सेम है सर, है ना। हाँ लगभग सेम है सर, 2-4 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का। तो सर मतलब अगर जिसको ये लगता है ना कि वो जैसे हम तो कैटेगरी में बड़े आसानी से हो जाएगा, तो भाई नहीं, उसमें कंपटीशन है ना। आपको कंपटीशन हर जगह, हम आपको एक ही डायलॉग आप याद रखो कि हर जगह कंपटीशन सेम है। आपको चाहे आप कुछ भी रहे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, और एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, ठीक है। तो सर अगर बच्चे को अगर सोचेंगे कि बच्चे चलो हमको कोर्स लेना है सर अपने गेट अड्डा का, है ना, तो कैसे लेंगे सर, एक बार बता दिया जाए। भाई ये गूगल पापा के पास पहुंचना है। जैसे गूगल पापा के पास जाकर के आपने सर्च किया, वहीं गूगल के पास जाकर के आपको सर्च करना है, दैट इज अड्डा 24/7, है ना। और ये सर ये कोर्स लेने ये एक बार यहाँ पे अगर अड्डा 24/7 की ये वेबसाइट देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाकर के गेट एंड इंजीनियर एग्जामिनेशन के कोर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे गेट एंड डीएससी में देखोगे तो सभी ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 तरह के बैचेज हैं। एक तो गुरुकुल बैच है और एक फतेह बैच है। तो गुरुकुल बैच तो उन लोग के लिए जो गेट 24 के लिए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सारे बैच जो है लाइक ये ईसी, इलेक्ट्रिकल में अभी 12 दिसंबर से ही स्टार्ट हुए इनके अभी 2-4 क्लासेज हुई हैं, तो आप इनको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कुछ जो क्लास हुई हैं वो रिकॉर्डेड में देख ही सकते हो। जो फतेह सीटीक्यू बैच है सभी ब्रांचेज में, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब में, तो इसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और ये अपने इलेक्ट्रिकल में भी अब आने वाला है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ईसी, इलेक्ट्रिकल में भी इसी तरह के क्वेश्चन सेशन का जो रहेगा बैचेस, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के। किसी भी बैच पर भी, किसी पर भी आप जाकर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल उसका आ जाएगा। लाइक जो गुरुकुल बैच है वो 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है, कब से स्टार्टिंग का डेट है उसका, क्या टाइमिंग रहता है, कितना ड्यूरेशन का उसका रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको कौन कौन सी फैकल्टी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है वो सारा ओपन होकर के आ जाएगा, है ना। और इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हो सकता है आपको, वैसे तो बहुत बहुत अफोर्डेबल है, इसको और ज्यादा अफोर्डेबल आप बना सकते हो। यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाकर के अगर आप क्लिक करोगे, भाई ज्यादा पैसे हैं तो डायरेक्ट बाय ना कर लेना नहीं तो यहाँ पे कोड लगा देना। तो सर बताएंगे कोड क्या लगाना सर है? ये जैसे सर अपना 2 कोड है अभी तो अपने पास है ना, हम लोग 2 लोग हैं तो 2 कोड है। हाँ, एक तो Y 642 सर 642 आप लगाएंगे, Y642 आप अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको 5,500 का कोर्स मिल जाएगा। और अगर इसी की जगह Y642 की जगह आप दूसरा Y657 अगर अप्लाई करेंगे तो उस केस में भी सेम ये आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप कोई सा भी कोड अप्लाई करके इन कोर्सेज को बाय कर सकते हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए जो 24 के लिए स्टूडेंट है कि ऐसा ही कुछ डेटा आप 23 में भी आने वाला है। और बिल्कुल, और सर गेट से ऐसा नहीं होता कि खाली लोग पीएसयू में जाएंगे ना, वो एमटेक भी करेंगे, वो एमबीए भी कर सकते हैं, वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी जा सकते हैं, वो अगर आईआईटी में पहुंच गए तो डाटा स्कॉलरशिप के थ्रू वो जर्मनी भी जा सकते हैं, है ना सर। मल्टीपल जो है ना ऑप्शन खुल जाता है अगर आप गेट का पेपर देते हैं ना। तो हमको लगता है ना कि अगर गवर्नमेंट गेट या बेसिकली आईआईटी अगर गेट ऑर्गेनाइज करवा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री होगी और वो सब चीज जो है ना बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि चलो गेट का एक पेपर दिलवाना है हमको इंजीनियरिंग के बाद, ताकि जो क्रीम जो अच्छे इंजीनियर हो वो हम सेलेक्ट कर पाए और उसको मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल डायमेंशन में जो है ना उनको हम लोग जो है ना प्लेस करें, ताकि
उस डायमेंशन का, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वो जो है ना अच्छा ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो इसलिए सर गेट का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब बच्चों को गेट का पेपर देना चाहिए। और जो है ना आप देखना, आप अपने अड्डे मतलब अड्डा का जो अपना टीम है, गेट अड्डा का जो है ना, उनके साथ आप एसोसिएट हो जाओ, उनके प्रॉपर गाइडेंस में आप पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा। देखो, उसने पहले यहाँ पर ये डेटा पीछे उसके रखने के पीछे मकसद जो था वो ये था कि उससे पहले कॉन्फिडेंस तो हो। आप कहीं पर भी किसी की मेंटरशिप में जा रहे हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस है क्या? तो सब लोग कमेंट सेक्शन में ये तो बताइएगा कि हाँ, आप अगर 23 में अपेयर होने वाले हैं तो कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उस लिस्ट में शामिल हो पाएंगे जो यहाँ पर हमने बताया क्वालिफाइड वाली लिस्ट है। और ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो क्या आप उस लिस्ट में भी शामिल हो पाएंगे जो 10% जो सर ने बताया कि जो 0.1% के डेटा में शामिल हो पाएंगे। और जो 24 के लिए हैं उनको तो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम हैं ही ना, उनके लिए तो हम साथ में हैं ही। अभी पूरा टाइम है आपके पास, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी वाली लिस्ट में शामिल होने वाला है, जो पेपर नहीं देने के फिल करने के बाद उसमें शामिल होने वाला है, या पेपर देने वाले हैं बस ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए उसमें शामिल होने वाला है, या फिर क्वालिफाई वाली में शामिल होने वाला है, या फिर जो टॉप वाली में शामिल होने वाला है। वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी संतन सर और मैं और पूरी जो अड्डा 24/7 की टीम है वो आपके साथ जुड़ी रहेगी। ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, पूरी अड्डा की टीम जो आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक आपके एग्जाम तक प्रिपेयर करवाती रहेगी। जी सर। तो सर आपकी तरफ से कुछ और लास्ट बच्चों के लिए? बस मेरी तरफ से तो बस यही है कि 2023 के लिए सर पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो बैठ के बस पढ़ाई करो, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लेना है ना। ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको उस चीज़ के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, है ना। उस चीज़ के बारे में हर चीज़ पता रहेगा तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार करोगे, है ना। और अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट यही करता है ना सर कि मतलब जैसे अगर मान लो, और स्मार्ट स्टूडेंट मतलब ये भी करता है ना कि अगर मान लो कि आप कोई 100 नंबर का पेपर है ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 100 में 100 हमको करना है, ऐसा करके नहीं आना है। स्मार्ट स्टूडेंट कोई ऐसा नहीं करता है ना। आप ये टारगेट करेंगे कि हमको 70 नंबर लाना है। अगर आप ये टारगेट करके मतलब जाएंगे ना कि 70 नंबर लाना है हमको, तो 80 ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हमको 90 मार्क्स लाना है, तो आप 100 नहीं ला पाएंगे, ये तो कंफर्म है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप पॉजिटिवली आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छे जगह पे प्लेस होइए और फिर हम लोग मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो तब तक, ठीक है। तो मतलब हमें 100 नंबर नहीं लाना है, हमें जो प्रिपेयर करके जाना है उसमें 100% एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और मार्क्स लेकर के आना है। तो चलिए ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।